Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट समरी. रिसर्च पेपर का हमारे पास टॉपिक है सिंगल एक्सट्रैक्शन स्कीम फॉर सॉइल एनालिसिस एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस. इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि सॉइल एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो सॉइल एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं और सॉइल एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या है. अगर हम लोग समरी को देखते हैं, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंटल सॉइल एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल, सूडो टोटल एंड एक्सट्रैक्टेबल सॉइल कंटेंट्स एंड द डिफरेंट पर्पसेस आर रिव्यूड. डिफरेंट काइंड्स की जो है वो एलिमेंटल सॉइल एनालिसिस की जाती है ताकि हम लोग टोटल सॉइल कंटेंट्स, सूडो टोटल सॉइल कंटेंट्स और एक्सट्रैक्टेबल सॉइल कंटेंट्स को जो है वो डिटरमाइन कर सकें और उनके पर्पसेस को जो है वो रिव्यू कर सकें. सॉइल टेस्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो सॉइल टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल सैंपल या सॉइल सॉल्यूशन में जो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट हैं और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको डिटरमाइन कर सकें. सॉइल की जब एनालिसिस की जाती है तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है. सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, देन उसको ड्राई किया जाता है. एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर सैम्पलिंग करने के फ़ौरन बाद जो सैंपल है उसे ड्राई करने के लिए क्लीन शीट ऑफ पेपर के ऊपर सेपरेट कर देते हैं और फिर उसे थोरोली ड्राई किया जाता है. सैंपल ड्राई करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड एयर ड्राइड है और सेकंड मेथड ओवन ड्राइड है. एयर ड्राइड में जो सैंपल है उसे डायरेक्ट एम्बियंट एयर के साथ एक्सपोज करवाया जाता है. एम्बियंट एयर हम लोग जो है वो इसके अंदर यूज़ करते हैं. एम्बियंट एयर ऐसी एयर है जिसके अंदर कोई भी पोल्यूटेड पार्टिकल जो है या कोई भी एनालाइट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा. इसके अलावा जब उसको एम्बियंट एयर के साथ एक्सपोज करवाते हैं तो सैंपल ड्राई हो जाता है और वो सैंपल हमारे पास एयर ड्राइड सैंपल होता है. सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है ओवन ड्राइड मेथड. ओवन ड्राइड मेथड के अंदर जो सैंपल है उसे ओवन के अंदर रखा जाता है और एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो उससे प्रोवाइड किया जाता है. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट जो है वो ड्राइड हो जाता है और वो हमारे पास जो सैंपल है वो ओवन ड्राइड जो है वो सैंपल होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके अंदर आता है कि जब हम लोग सैंपल को ड्राई कर लेते हैं तो उसके बाद सैंपल को जो है वो क्रश किया जाता है. सैंपल को जब एक पर्टिकुलर एरिया से कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. उन लार्ज पार्टिकल्स का साइज़ रिड्यूस करने के लिए या उन लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्रशिंग का जो है वो प्रोसेस किया जाता है. क्रशिंग के प्रोसेस के अंदर डिफरेंट जो हैं वो टूल्स यूज़ होते हैं. उन टूल्स के अंदर ग्राइंडिंग, मिलिंग और पल्वर्सिंग आ जाते हैं. अब अगर सैंपल लार्ज है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और उनका साइज़ फर्दर रिड्यूस करने के लिए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग साइज़ अगर फर्दर रिड्यूस करना है तो उसके लिए सैंपल को क्वाइनिंग और क्वार्टरिंग के प्रोसेस से जो है वो पास करवाया जाता है. क्वाइनिंग और क्वार्टरिंग का प्रोसेस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास साइज़ है पार्टिकल्स के उसको फर्दर जो है वो रिड्यूस कर सकें. क्वाइनिंग और क्वार्टरिंग के बाद सैंपल को सीव किया जाता है. जब सैंपल को सीव करते हैं तो जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स. क्रशिंग और सीविंग का जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यूसली रिपीट किया जाता है और फिर जो सीविंग के ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ऊपर मटेरियल आता है उस मटेरियल को हम लोग कोर्स मटेरियल कहते हैं और उस मटेरियल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है. वो सॉइल एनालिसिस में जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. जो हमारे पास रिमेनिंग होता है मटेरियल उसको हम लोग स्टडी करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स की और डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल हैं. नेक्स्ट हम लोग जो फिर एलिमेंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी जो रेंज है उसे प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ के साथ जो है वो कोरिलेट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ के लिए जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं.
जब हम लोग सॉइल एनालिसिस करते हैं तो इससे जो है वो हमें सॉइल के बारे में पता चलता है कि सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या थी, वहाँ पर जो है वो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट थे और वो कब कब जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। एक्सट्रैक्शन अगर देखते हैं तो एक्सट्रैक्शन इज़ कंसीडर्ड एज अ मीन ऑफ मेटल स्पेशिएशन वेयर स्पीशीज आर डिफाइंड फंक्शनली। एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उन्हें फंक्शनली डिफाइंड किया जाता है। जितनी भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं उन्हें फंक्शनली हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्पीशी का जो है वो फंक्शन क्या है। जब हम लोग सॉइल सैंपल को एक पर्टिकुलर एरिया से कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसके अंदर हैवी मेटल्स और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। हैवी मेटल्स और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं उन्हें केमिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से जो है वो असेस्ट करते हैं। केमिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है वो उन्हें असेस किया जाता है और देखा जाता है कि सॉइल सैंपल के अंदर कौन कौन से जो हैं वो हैवी मेटल्स और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो प्रेजेंट थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो सॉइल के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट पीएच के ऊपर। सॉइल की जो पीएच है वो चेंज होती है एरिया टू एरिया। इसके अलावा जैसे हमारे पास जो है वो क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होती हैं तो फिर भी सॉइल की जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। तो देखा जाता है कि किस पीएच पर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल है, और ये हम लोग तभी देख सकते हैं जब हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया से सॉइल सैंपल को कलेक्ट करके उसकी सॉइल एनालिसिस जो है वो करते हैं। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की जो कि सॉइल सैंपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो हैं वो डिफरेंट पीएच पर जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की पीएच डिफरेंट होती है, फॉस्फोरस की डिफरेंट होती है, इसके अलावा पोटाशियम की जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को डिफरेंट पीएच पर अवेलेबल होंगे। अब अगर हम लोग देखें तो सॉइल एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल एनालिसिस की अगर एप्लीकेशन या इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो उसके अंदर हमारे पास आता है कि सॉइल एनालिसिस जो है वो सॉइल की कंडीशन को अगर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल की जो कंडीशन है वो बेस्ट है या नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग सॉइल एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बात का भी आइडिया होता है कि वहाँ पर जो सॉइल है उसको हम लोग फर्दर प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, मतलब वहाँ पर फर्दर प्लांटिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। जैसे ही हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती है तो सॉइल की जो कंडीशंस हैं वो भी चेंज होती है, और जो हमारे पास डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी उनकी जो पीएच लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। बट सॉइल एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए, और जो फर्दर हम लोगों ने प्लांटिंग की प्लानिंग करनी है उसके लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास एक कम्युनिटी है बीसीआर की, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सट्रैक्शन स्कीम्स की डेवलपमेंट के अंदर। जितनी भी एक्सट्रैक्शन स्कीम्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में जो बीसीआर की कम्युनिटी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने सॉइल एनालिसिस को स्टडी किया, इसके डिफरेंट स्टेप्स और इसकी जो है वो एप्लीकेशंस को देखा कि किस तरह सॉइल एनालिसिस की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, और क्यों हम लोग जो है वो सॉइल एनालिसिस करते हैं, और कौन सी कम्युनिटी है जो कि एक्सट्रैक्शन स्कीम्स जो हैं वो सॉइल एनालिसिस में उनको डेवलप कर रही होती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था सॉइल एनालिसिस का। रिसर्च पेपर का हम लोगों ने टॉपिक लिया और उस पर जो है वो हम लोगों ने समरी प्रिपेयर की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।